नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार तो एक ट्रेलर है। बिहार तो एक ट्रेलर है। बीजेपी आरएसएस का एजेंडा 100 वर्षों तक निरंकुश शासन स्थापित करना है। निरंकुश शासन, किसी काम की नहीं, वैसा सत्ता और बदहाल लोगों की जिंदगी, ऐसा शासन बनाना ही इसका लक्ष्य है आरएसएस और भाजपा का। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन नीतीश नहीं समझे, चंद्रबाबू नायडू समझ गए। जनता क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है, यह बहुत मायने रखता है। और जनता के ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं इन चीजों को लेकर के, क्योंकि जनता को ही बेवकूफ बना करके निरंकुशता स्थापित करना जब भाजपा का लक्ष्य हो गया है, तो यह देखना बड़ी दिलचस्प होगा। लेकिन जो मैंने कहा कि नायडू तो समझ गए, चंद्रबाबू नायडू तो समझ गए, नीतीश समझे क्या? क्यों नीतीश समझने का प्रयास और कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जिस तरह चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि भाजपा के पाप का सहभागी मैं नहीं हूं, मोदी के पाप का हिस्सेदार मैं नहीं हूं, मोदी के पाप की कीमत मोदी को ही चुकानी पड़ेगी, मैं क्यों चुकाऊं? तो नीतीश क्यों लपट रहे हैं? नीतीश क्यों अभी तक फंसे हुए हैं? ऐसे में नीतीश जल्द पलटी मारने वाले हैं क्या? यह एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही होगी। लेकिन बिहार में जिस तरह से हाहाकार मची हुई है, और जैसा मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू समझ गए, नीतीश समझे क्या? जनता क्या सोचती है, बिहार की हो चाहे यूपी, बंगाल, आसाम या पूरे देश की, भारत की जनता क्या सोचती है, इस बात को चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, नीतीश समझे क्या? ऐसे में बिहार के अंदर जो हाहाकार मचा है, पूरा देश परेशान है, क्योंकि बिहार एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में बिहार में हाहाकार मची है, देश परेशान है। मोदी जाने वाले हैं क्या? नीतीश पलटी मारने वाले हैं क्या? वैसे नीतीश पलटी मार दिए हैं, लेकिन अभी जो नीतीश ने पलटी मारा है वह वादों का पलटी मारा है, जुबान की पलटी मारी है। क्योंकि जो सदन के अंदर नीतीश कुमार यह कहते थे कि बिजली मुफ्त नहीं मिली, बिजली माफ नहीं होगी, बिहार बहुत कम रेट में बिजली देता है, वह नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली कैसे फ्री करने लगे? और जिस रोजगार की बात नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार कह रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि वह रोजगार किसे देंगे जब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं भारी पैमाने पर, और आधार कार्ड, पहचान पत्र और राशन कार्ड को मान नहीं रहे हैं, तो नौकरी किस आधार पर देंगे? और यह बिजली किसके माफ करेंगे? किस गरीब का माफ करेंगे? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट तो मान्य नहीं है, वह तो नागरिक इस देश के नहीं है बिहार के, तो वह माफ किसको करने जा रहे हैं? द्वेष, मतभेद और विरोधाभास परिस्थितियां हैं। ऐसे में हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जो संजय झा, ललन सिंह को लगा रखे हैं नीतीश के पीछे, ललन सिंह या संजय झा तो खैर भाजपा ही है ही, नाम के जेडीयू में है, लेकिन ललन सिंह ने जो दगाबाजी, धोखेबाजी, बेईमानी की है,
नीतीश के भावनाओं के साथ बेईमानी की है, धोखा दिया है ललन सिंह ने। ललन सिंह के लिए बहुत कुछ नीतीश कुमार ने किया है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वह व्यक्ति नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ करके नीतीश कुमार की जड़ें काट रहा है। ऐसे को धोखेबाज कहते हैं। देश अलग अलग नामों से नवाजता है, किसी को गद्दार, किसी को बेईमान, किसी को कुछ, अलग अलग पदवियां देश के लोग देते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी विकास की राह पर बिहार निकल पड़ा है। कौन सा विकास? दिन दहाड़े जाकर के किसी को भी ठोक के आ जाना, यह विकास है? तो यह बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में दो सवाल इन मुद्दों पर उठता है बिहार के ऊपर कि बिहार धांधली तो एक ट्रेलर है, यह दिख रहा है। भाजपा आरएसएस का एजेंडा जो है 100 वर्षों तक निरंकुश शासन स्थापित करना। नीतीश इन बातों को अभी तक नहीं समझ पाए, चंद्रबाबू नायडू इन बातों को समझ गए। जनता इस पर क्या सोचती है बिहार के अंदर या देश के अंदर, यह बहुत मायने रखता है। और दूसरा, बिहार में हाहाकार मचा है, देश परेशान है, मोदी जाने वाले हैं, नीतीश पलटी मारने वाले हैं क्या? तो आपको बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। तो बिहार के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर से धांधलेबाजी खुली आंखों में धूल झोंक करके जो की जा रही है, और जो खुद सभी के सामने तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, हर चीज, फोटो, सब कुछ आ गया। बिहार मीडिया के अंदर साहस नहीं हुई किसी पत्रकार की कि एक सेकंड का फुटेज भी दिखा दे। लेकिन जिस दिल्ली के अंदर पत्रकारों पर शिकंजा कसा जाता है और जिन पत्रकारों के ऊपर एफआईआर और केस किए जाते हैं, वही पत्रकार हिम्मत दिखाते हैं और देश के सामने नंगा कर देते हैं चुनाव आयोग को। नरेंद्र मोदी की धांधलीबाजी जो हरियाणा और जो महाराष्ट्र या दिल्ली के अंदर हुई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर हुई, उन हर चीजों को से अलग जाकर के खुलेआम, अभी तक आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे लगातार कि यह चीजें हो रही हैं, वह पकड़ी जा रही थी चोरी, तो अलग अंदाज एसआईआर चुनाव आयोग लेकर के आता है और चुनाव आयोग खुली आंख में धांधलेबाजी करता है। खुद फार्म भरता है, खुद साइन करता है, खुद अपना ही फोटो लगा देगा, नाम काटना है बस, और काट रहा है। तो यह एक ट्रेलर है, इसे पूरे देश में लागू करना है, तभी वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तभी छत्र राज भाजपा और आरएसएस का होगा, जो 100 वर्षों तक निरंकुश सरकार स्थापित करने का जो एजेंडा है। इन बातों को नीतीश नहीं समझ पाए अभी तक, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इन सभी बातों को भली बात समझ गए। अब बिहार की जनता इस पे क्या सोच रही है, बिहार की जनता कितनी गंभीर है, आवाजें अलग अलग तरह की बिहार से गूंज रही हैं। चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ गए कि निरंकुश सरकार स्थापित करने का और इस देश को अपने शिकंजे में लेने का यह एक प्रयास खुलेआम दादागिरी है चुनाव आयोग द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। और हर उन पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को स्थापित कर दिया जिसे सरल भाषा में गद्दार कहा जाता है। सरल भाषा में गांव देहातों में ऐसे को जो
विहित में न काम करे उसे इस नवाजते हैं। जो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, वह चुनाव आयोग एक संवैधानिक नहीं, एक एजेंट बन गया वोट चोरी का। तो अब खुल करके सामने आ गई। इन बातों को नीतीश कुमार समझ नहीं पाए अभी तक, क्योंकि अभी तक इस पर एक भी बयान नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू समझ गए और चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा झटका और अल्टीमेटम दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कपकपा गई है, हिल गई है भाजपा सरकार। चंद्रबाबू नायडू की एक दहाड़ से हिल गई मोदी सरकार। अब बिहार की जनता इस पर क्या सोच रही है, देश की जनता क्या सोच रही है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यह समझ रहे हैं कि यह देश में लागू करेंगे तो साउथ में भी जाएगा, फिर साउथ में चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन बिहार में जो हाहाकार मचा है, अब आम जनता यह समझ गई है कि यह लोग निरंकुश सरकार स्थापित करना चाहते हैं और नीतीश कुमार को जिस तरह से हाईजैक किया गया है वह एक बड़ी दुर्लभ सी परिस्थिति बन रही है। देश परेशान है, लेकिन अब जिस तरह से इनकी पोल पट्टी खुल रही है, अब लग रहा है मोदी सरकार जाने वाली है। लेकिन मोदी सरकार अगर जाने वाली है, चंद्रबाबू नायडू समझ गए हैं, चंद्रबाबू नायडू समझ गए हैं और मोदी सरकार जाने वाली है, तो क्या इसका मतलब यह मान ले कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं? यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा और देखना बड़ी दिलचस्प होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।